समुद्र में उफान मचा हुआ था और अचानक वहां से एक सुंदर देवी बाहर आई। उनके विशिष्ट सुंदरता, यौवन और कई गुना अधिक आभा चारों ओर फैल रही थी। संगमरमर जैसे उनके शरीर की कांति थी। उनकी मोहिनी मुस्कान तपस्वियों को भी चलाए रहती थी, सक्षम थी। उनमें आगमन के बिना ही अमृत पाए देवताओं और असुरों में नवीन ऊर्जा का संचार हो गया। वह उपस्थित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उन्हें अपनाना ना चाहता हो, लेकिन उसी देवी के नेत्र ऐसे थे जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। आखिर कौन थी वह स्त्री और उसके चंचल नेत्र किसे खोज रहे थे? चलिए इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत से सुनते हैं समुद्र मंथन के इस मनोहर लीला के दूसरे अध्याय को। पिछले अध्याय में हमने सुना कि दानवों से पराजित होकर देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव देते हैं। इस बात पर संधि करते हुए देवता और असुर साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले निकलता है हलाहल विष। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती से अनुमति लेकर उसे विष का पान करते हैं और समस्त जगत की इस भयंकर विष से रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव इस हलाहल विष का पान कर रहे थे तो उनके हाथ से विष की कुछ बूंदें छलककर नीचे गिरी, जिससे बिच्छुओं का नागा विषैला पौधा और अन्य विषैले पौधे ने पी लिया। अब तो पता चल गया कि देवता और असुरों की थोड़ी राहत तो मिली और फिर से उन्होंने उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद ही वहां पर प्रकट हुई एक गऊ जो अमूल्य धन प्रदान करती है, इसलिए सुरभि गऊ ऋषियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गऊ उस समुद्र के लहरों के बाहर आई और उच्च श्रवण नामक घोड़ा, उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही भले महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना ही वो खुद ही बाली महाराज को दे दिया। उचित श्रवण के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था, उसके दांत थे चमकीले और ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथिनियां भी थीं। उसके पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि और पद्मारक मणि उत्पन्न हुई। भगवान श्री ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। इसके बाद उन्होंने और इस प्रकार बहुत रत्न जड़ित लक्ष्मी, हाथी, घोड़े सभी उत्पन्न हुए और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों के प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शांकर, बांसुरिया समुद्र उन्हें पीले रश्मि वस्त्र प्रदान की। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकाने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगे। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि वह विमरुषा, व्यभिचार, सतगुण और कश्यप गुना, स्वयंवर, कई दशों दिशाओं में इन सब की तपस्या की, जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी की तपस्या की, लेकिन उसके भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है, लेकिन वह काम के नियंत्रण में है। वहाँ उपस्थित प्रत्येक किसी न किसी व्यक्ति पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद श्री रामा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुनाव किया। उन्होंने कमल के 9 पुष्पों की माला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के साथ जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी उनका स्वीकार किया। इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्व गण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे और गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वैदिक मंत्र उच्चार। इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का श्रीमद् लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और बार बार आप जानते हैं कि उसमें क्या निकला। इस बार मदिरा प्रेमियों को अपने निमंत्रण करने वाली कमल नैनी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार किया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और फिर आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की उत्तम लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं बलिष्ठ, कंठ शंकर पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था। उसका कांतिमान शरीर दिव्य आभूषण से सुसज्जित था। उसके पीले वस्त्र धारण किए थे और उसके हाथों में एक स्वर्णिम कलश था। आप जानते हैं कि दिव्य पुरुष कौन था? भगवान विष्णु के कल अवतार, आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक, साक्षात धन्वंतरी देव
उनके हाथ में ऊपर तक लबला भारत हुआ था, अमृत का कलश था। जैसे ही असुर उन्हें धन्वंतरी देवी और अमृत कलश को देखा, उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत उनके पीछे भेजे और अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया। अब ये देखकर सभी देवता निराश हो गए, विष्णु की शरण में गए, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वे वसुरों में काल उत्पन्न करेंगे, अमृत पीने की देवताओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं वह अधिक समय तक अच्छे बने रहेंगे और दिखावा करेंगे। हो सकता है जैसे उन्हें अवसर मिलता हो वह अपने असली गुण का स्वीकार कर ले, लेकिन वैसा ही कुछ कार्य उस समय असुरों ने किया, क्योंकि वे धैर्य तो उनके अंदर होता ही नहीं। इसलिए उन सब ने कलश के पात्र को एक दूसरे के हाथों से छीना झपटा कर दिया शुरू। इस प्रकार इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले अमृत पिएगा कौन। एक दृष्टि से देखा जाए तो अब देवताओं को अमृत मिलेगा, यह बात कुछ असंभव सी लगी, लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु, और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। उनका नाम था मोहिनी। उसकी मूर्ति को देखकर यौवन तेज छलक रहा था। उसकी मूर्त शरीर की सुगंध से मधुरमत मक्खियों जैसा चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी मतवाली गति को देखकर असुरों के हृदय में काम लूप बन चुका था, और भगवान यही तो चाहते थे कि मोहिनी मूर्ति को देखकर, सुंदरता देखकर सभी अमृत कलश को भूल जाएं, और काम वासना युक्त वाणी में वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन और कहाँ से आई हो, कहाँ से जाती हो? विधाता ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है और इंद्रियों को सुख देने वाली भेजा है? तुम हसुरों देवताओं के एक पिता पुत्र हैं। इस अमृत कलश को लेकर हम बीच में मतभेद चल रहा है। तुम्हारे इस कल को सुलझाएं या तुम्हारी इस इच्छा अनुसार इस अमृत को हम आपस में बांट दें। अब देखिए, असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्त के रूप में वहाँ उपस्थित भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे, और उन्होंने मधुर वाणी से, आकर्षक भाव से असुरों से कहा, कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंछ चल युवती हूँ, मुझ पर इतना विश्वास करना अच्छा नहीं है। मुझ जैसी स्त्री पर कभी विश्वास ना करें, लेकिन फिर भी यदि आप सबकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत कलश को मैं चाहूँ जिसे बांटूँ, चाहे जिसे दूँ, इस बात पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्त की सुंदरता देखकर कम लोग इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दी और तैयार हुए। अमृत पान के लिए सभी देवता और अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मण का दान दिया, पूर्व दिशा की मुख करके अमृत का पान करने के लिए बैठ गए। मोहिनी मूर्त भी सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर यज्ञ स्थल में जाकर बैठ गई, और असुरों के सामने उसने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी कि हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं से थोड़ा भी धैर्य नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर इन पर बरसती हूँ। आप सबको माँ की संतुष्टि देकर अमृत पान करवाऊंगी। जब ये मोहिनी मूर्ति असुरों से इस प्रकार बात कहने लगी तो वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सारी बुद्धि को खो बैठे, बिना सोचे समझे अपनी संस्कृति। लेकिन असुरों में एक असुर था जो मोहिनी की माया जाल में नहीं फंसा। वो समझ गया कि यह जरूर कुछ न कुछ बात है, इसलिए उसने देवताओं को विषपान बनाने के लिए सभी की नज़रों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। असुर था राहु। अब मोहिनी एक एक देवता को पिला रही थी। मोहिनी ने उसकी अंजलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया, लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी, और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का सर धड़ अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदी राहु के गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सर तो नहीं मरा, लेकिन धर्म मर गया। बस इसी दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दे दिया, और हर पूर्णिमा और अमावस्या पर वे सूर्य और चंद्रमा को एक करने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के समक्ष प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और युद्ध करने के लिए तैयार हुए, और फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की। अब देवताओं को तो अमृत पी लिया था, इसलिए उनके पास शक्ति आ गई थी, इसलिए स्वाभाविक है कि इस युद्ध में असुरों की पराजय हुई। तो यह थी आज की पुरुषोत्तम मास कथा। और अब आप हमें ये बताइए कि इस कथा में ऐसी कौन सी बातें
थी जो आपको पहले नहीं पता थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।